बदलता नहीं है। आई थिंक आपको और हम सबको अपने बेटों को सिखाना चाहिए बेटियों की कैसे इज्जत करनी चाहिए। हेलो प्रियंका, आप कहाँ हैं? हाय हाय प्रियंका, 2014 ख़त्म हो रहा है और नया साल आने वाला है, तो क्या आपका कैसा रहा 2014 और नए साल में क्या उम्मीदें हैं आपकी? मैम, मैं रेजोल्यूशंस बनाती नहीं हूँ क्योंकि मेरी 2 जनवरी तक ना रेजोल्यूशन टूट ही जाती है 100%। चाहे मैं कुछ भी बोल लूँ कि अभी मैं हेल्दी होंगी या whatever I say. So, but मेरा 2014 बहुत अच्छा रहा। Every year comes with its bittersweet memories. इस साल मेरे लिए एक बहुत important फिल्म आई थी मेरी कॉम, which did really well. लड़कियों के लिए बहुत सारी लड़कियों ने भी मुझे बोला कि it was a very empowering film for them, for me, for Mary, and so it is a professionally extremely great year. I have wonderful things, wonderful films I started this year जो अगले साल आएंगी। तो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट ईयर एंड डूइंग मैनी न्यू डिफरेंट थिंग्स एंड प्रोवाइडिंग जितना एंटरटेनमेंट मैं कर सकती हूँ एंड एक्चुअली टेकिंग अ फ्यू डेज ऑफ फॉर न्यू ईयर्स, सो दैट्स गुड। प्रियंका, झिलमिल के लिए अवार्ड की कमी थी और सभी को ये बात लगी कि वो झिलमिल का अवार्ड था, बर्फी के लिए था। अब की बार आप क्या सोच रही हैं या यूं ही छोड़ देंगे कि मैरी कॉम के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या आपकी सोच है अभी? आई थिंक उस साल के बाद मैं हर साल अपना बेस्ट ड्रेस पहन के अवार्ड्स पे जाऊंगी। अगर मिल गया तो ग्रेट, नहीं मिला तो दिल टूट जाएगा, जैसे हमेशा होता है। उसका ये मतलब नहीं कि अपनी फिल्मों में उतना काम नहीं करूंगी। अवार्ड्स की जो डिसीजंस होती हैं वो हमारे हाथों में नहीं होती, ना तो आपके हाथ में होती है। जैसे आपने कहा, लॉट ऑफ पीपल केम एंड टोल्ड मी आई शुड हैव वन फॉर झिलमिल, बट इट डजंट मैटर इवेंचुअली। जिस तरह का काम मेरे कैरेक्टर्स करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड होता है। जैसे जब मैंने बर्फी में झिलमिल का किरदार प्ले किया, सो आई हैड सो मेनी पेरेंट्स, सो मेनी चिल्ड्रन ऑफ ऑटिस्टिक फैमिलीज जो मेरे पास आए, जिन्होंने मुझे चिट्ठियाँ लिखी, जिन्होंने मुझे बोला कि सोसाइटी शायद ऑटिस्टिक बच्चों को या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को समझने लगी है, क्योंकि हमने उनको एक सिंपैथेटिक वे में नहीं दिखाया था उनकी कहानी, एक नॉर्मल लड़की की तरह दिखाया था। सो दैट वाज अ बिग विक्ट्री फॉर मी एंड द सेम थिंग विद मैरी कॉम, मैरी गेटिंग द रिकग्निशन दैट शी डिजर्व्ड हरसेल्फ। इतनी सारी लड़कियों को एक एम्पावरिंग फीलिंग आना कि हम भी अपने सपने साकार कर सकते हैं। डजेंट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, डजेंट मैटर व्हाट स्ट्रेटा, which place. So I think that is my hugest victory, and plus the fact that the films did financially well. I think जब बॉक्स ऑफिस पे फिल्में चलती हैं तो वो सबसे बड़ी विक्ट्री होती है, और मेरी को अपने इतनी बड़ी ओपनिंग भी ली। इन सब चीज़ों को याद रखूंगी जब मैं अपना बेस्ट ड्रेस पहन के अवार्ड्स पे जाऊंगी। इन दिनों थोड़ी राहत है बाजीराव के सेट पे, क्योंकि पिछले दिनों आप बहुत हार्ड वर्क कर रही थी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। नहीं, एक्चुअली काम से कुछ लेना देना नहीं था। आई थिंक आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे फ्लू हो गया। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग खांस रहे हैं, सर सामने आप, खांसी है ना, आपको भी फ्लू हो गया होगा, खांसी जुकाम, वैसे भी मुझे ही हो गया था, बुखार वगैरह। इट हैड नथिंग टू डू विद हार्ड वर्क, उससे तो मैं कभी डरी नहीं हूँ। हाँ प्रियंका, प्रियंका दिस साइड प्रियंका। हाँ, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैरी कॉम जो आपके लिए इतना मतलब बहुत ही रिमार्केबल फिल्म थी, वो आपकी लाइफ में कितना परिवर्तन लाया उसको करने के बाद? मैं फिर से कभी जिम में इतना नहीं वर्कआउट करूँगी। ये परिवर्तन ज़रूर आया है। मेरी स्पोर्ट्समैन शायद कभी ना बन पाऊँ, ये परिवर्तन भी ज़रूर आया है। लेकिन आई थिंक मेरे हर किरदार में मैं अपनी सोल का एक हिस्सा छोड़ कर जाती हूँ। कितना वो मुझे चेंज करते हैं वो